दोस्तों, कोलकाता में सेना के द्वारा तृणमूल कांग्रेस का अस्थायी मंच को तोड़कर हटा दिया गया, जिससे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई और त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हो गया। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के सीएम ममता बनर्जी, दूसरे तरफ बीजेपी और तीसरे तरफ आर्मी के बड़े अधिकारी। दोस्तों, ये मुकाबला बहुत ही रोचक हो गया और देश भर में काफ़ी वायरल हो रहा है। आइए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से किसने क्या कहा और किसने क्या किया। दोस्तों, ये कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी अन्य राज्यों में बांग्ला बोलने वाले के साथ हो रहे अन्याय, हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ एक भाषा आंदोलन खोल रखा है। इसी क्रम में बंगाल की राजधानी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा कोलकाता के एक मैदान में अस्थायी मंच तैयार करके रखा गया था, जिस मंच को सेना ने आकर उसे तोड़ दिया, उसे हटा दिया और इस क्रम में राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई। वार पलटवार एक दूसरे पर शुरू हो गया। दोस्तों, इस मंच का रूल क्या था लगाने का? जिस जगह पर मंच लगाया जाता है उस जगह के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वो जगह सेना के अंतर्गत आता है और कोई भी दल सेना से परमिशन लेकर वहाँ पर अपना मंच लगाते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन रूल के मुताबिक वो कार्यक्रम सिर्फ 2 दिन का ही होता है। यानी कि सेना सिर्फ 2 दिन के लिए मंच तैयार करने की अनुमति देती है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने सेना से परमिशन लिया था 2 दिन के लिए, लेकिन जब महीनों हो गए, कई महीने हो गए और मंच को नहीं हटाया गया, तब सेना ने तृणमूल कांग्रेस को लेटर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद बंगाल पुलिस को भी लेटर दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब आर्मी के जवान एक्शन में आते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं और आनन फानन पर मंच को तोड़ के हटा दिया जाता है। दोस्तों, इस बात से ममता बनर्जी काफ़ी बौखला जाती है और इस बौखलाहट में ममता बनर्जी ने सेना से अपील कर डाली और अपील ये था कि भारतीय सेना निष्पक्ष रहे, बीजेपी के राजनीतिक खेल में ना फंसे। ममता बनर्जी ने आगे कहा, सेना की वर्दी, सेना का यूनिफॉर्म अनमोल है, इसे खिलौना ना बनाएं। ग्राउंड में जो भी घटना घटी इसके लिए सेना जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है बीजेपी। और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सेना का दुरुपयोग कर रही है। एक बार ममता को सुन लीजिए। আমার আর্মির বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ নেই, छुपा रुस्तम बीजेपी पार्टी है, दे मिसयूज आर्मी। सुना दोस्तों, अगर ममता बनर्जी जो करे वो नियम और कोई दूसरा पार्टी अगर कुछ करे तो वो उसके खिलाफ बोलती है। दोस्तों, इस बात पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता ने भी जवाब दिया, करारा जवाब दिया और कहा सभी राजनीतिक दलों को मंच लगाने और अपना कार्यक्रम करने के लिए सेना 2 दिन की आदेश देती है, लेकिन हमें समय का भी पालन करना होता है। और सीएम ममता बनर्जी ने समय का पालन नहीं किया। महीनों से वो मंच वहाँ पड़ा था और अपने राजनीतिक फायदे के लिए सीएम हो हल्ला मचा रही है। दोस्तों, इस बात पर सेना के ऑफिसर क्या बोलते हैं एक बार वो भी सुन लीजिए। सेना के ऑफिसर ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो ग्राउंड सेना के अंतर्गत आता है और कोई भी पार्टी एप्लीकेशन देके 2 दिन के लिए उस जगह पर अपना कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन तृणमूल ने 2 दिन के बदले कई महीने तक कार्यक्रम का वो मंच तैयार रखा, उसे नहीं हटाया। सेना ने कई बार लेटर दिया, फ़ोन किया, पुलिस को भी बताया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे भी ममता बनर्जी किसी की सुनती नहीं है। तब आखिरकार सेना मजबूर होकर अपने जवान के साथ वहाँ पहुँचती है और आनन फानन में मंच को तोड़ के हटा देती है। सेना के बड़े अधिकारी क्या कहते हैं इस बात पर एक बार सुन लीजिए। जो लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है कलकत्ता में आर्मी का, ये परमिशन बिगिनिंग ऑफ अगस्त में दिया गया था करीब 3 दिन के लिए, बट ऑलमोस्ट अब 1 महीना होने वाला है और ये रिमूव नहीं किया गया है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? सेना तो अपने हिसाब से चलती है। सेना को किसी भी राजनीतिक गलियारे से कोई मतलब नहीं है, वो अपने रूल पर चलती है। उसके ऑफिसर जो आदेश देते हैं वो वही करती है और ऑफिसर वही आदेश देते हैं जो लीगल है। और सेना पर उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। और जिस प्रदेश में, जिस राज्य में सेना पर उंगली उठने लगा वो राज्य का मटिया मेट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या विचार है? छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।